हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल वैल्यू क्लासेस। और आज हम सोल्व करेंगे 6th क्लास का जो मैथ है। ये लर्निंग मैथमेटिक्स ML अग्रवाल की बुक है। इसका चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 करेंगे हम। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको चैप्टर में ये सब डिविजिबिलिटी टेस्ट है सारे, ये देखो ये रहे, ये सब आपको लर्न कर लेने हैं, जब भी आप इन सम्स को इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ये बहुत मुश्किल लगेंगे। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी डिविजिबिलिटी टेस्ट की, आप कमेंट करके मेरे को बताना। अभी मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसी के साथ ही इनका थोड़ा थोड़ा रूल के बारे में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 और बाय 10। ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें हमें बताना कि कौन सा नंबर 5 से या फिर कौन सा 10 से या फिर कौन सा नंबर दोनों से ही डिवाइड होगा। तो उसके रूल होते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, देखो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है यदि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस की जो डिजिट है, या फिर वंस प्लेस, यूनिट प्लेस, या फिर लास्ट डिजिट बोल दो, मतलब समझ के लिए। वैसे इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, ठीक है, और वंस प्लेस भी बोलते हैं। अगर ये लास्ट वाली डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होता है। और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है, अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। अब ये तो 5 है, लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट 5 है, तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 5, बिकॉज लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट्स लिख दो इज 5, इसलिए ये 5 से डिविजिबल है। अब इसके लास्ट में 0 है सेकंड में, तो डिविजिबल बाय बोथ, ये 5 से तो होगा ही होगा और ये 10 से भी होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। क्योंकि 5 का रूल है कि लास्ट में 0 या 5 हो, और 10 का रूल है कि लास्ट डिजिट 0 हो। तो सो ये जो है दोनों से डिवाइड होगा, बोथ 5 एंड 10, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0, राइट। अब करेंगे थर्ड में देखो लास्ट में 3 है, ये ना तो 5 से डिवाइड होगा और ना ही ये 10 से होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस जो है वो 3 है। तो आप लिख देना नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड नीदर बाय 10 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 3, ठीक है। अब है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में है देखो 5, तो 5 क्या होगा, 5 है तो डिविजिबल बाय 5 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5। अब ये इसमें देखो 7 है लास्ट में, तो नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 10 बिकॉज यूनिट प्लेस डिजिट इज 7, इसलिए ये ना 5 से डिवाइड होगा ना 10 से होगा, क्योंकि लास्ट में 7 है। अब ये लास्ट में 0 है, तो ये किससे होगा, डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10, दोनों से ही होगा ये, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0, क्योंकि इसकी लास्ट की जो डिजिट है वो है 0। अब करेंगे क्वेश्चन 2। द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। इसमें हमें बताना है 2 और 4 से और 8 से इनमें से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। अब देखो लास्ट में जिसके, अब 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि जिसके यूनिट प्लेस पे यानी लास्ट वाली डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 से है, वो तो होएगा 2 से डिवाइड, मतलब वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि वंस प्लेस की डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट अगर 4 के टेबल से डिवाइड होती हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि वंस, टेंस और 100 प्लेस की 3 डिजिट्स लास्ट की अगर 8 के टेबल से डिवाइड होती है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन। अब इसके लास्ट में 4 है, लास्ट डिजिट इज 4, सो इट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल डिवाइड बाय, मतलब नॉट बाय लिख दो या डिविजिबल बाय 4 एंड 8, परंतु ये 4 और 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट 4 और 0 दो डिजिट, ये 0 भी है तो ये 2 से भी होगा, और ये 2 डिजिट 4 के टेबल से भी हो रही है तो ये 4 से भी होगा, और ये तीनों डिजिट 8 से भी हो रही है तो ये 8 से भी होगा, इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। अब देखो ये लास्ट में 8 है और ये दोनों डिजिट 4 से भी हो रही है, लास्ट की 4 का भी रूल अप्लाई हो रहा है,
और ये 1 10 100 3 8 का भी हो रहा है, तो ये भी इट इज डिविजिबल बाय 2 4 एंड 8 तीनों से ही डिवाइड होगा। अब अगले में है लास्ट में, देखो लास्ट डिजिट 4 है, 4 है तो ये क्या होगा, ये इट इज डिविजिबल बाय 2 और 4 दोनों से ही होगा। ठीक है, अब करेंगे लास्ट ये 5th पार्ट। इसमें देखो लास्ट डिजिट 5 है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय, ना तो ये 2 से होगा, ना ये 4 से होगा, ना ये 8 से होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा भी टेस्ट जो है ना वो मतलब अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5, इसलिए ना 2 से, ना 4 से, ना 8 से, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अब है 6th पार्ट। 6th में देखो 8 है लास्ट में, तो ये 2 से होगा। अब इसकी दोनों डिजिट 4 से भी हो रही है, तो ये 4 से भी होगा, और ये तीनों डिजिट देखोगे तो ये इधर तो 0 है, तो ये तो मतलब 8 के टेबल में भी आता है 48, तो ये 8 से भी होगा, इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 2 4 एंड 8, ये तीनों से ही डिवाइड होगा। अब करेंगे क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 9। अब हमें बताना 3 और 9 से इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि जो भी नंबर गिवन है उन सब के डिजिट्स का हम सम निकाल के देखते हैं, वो सम अगर 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से वो डिवाइड होता है, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो इन सभी डिजिट्स का हमने सम निकाला, 7 3 4 एंड 1 15 आ गया, तो 15 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 5 जा 15 होता है, तो इसलिए डिविजिबल बाय 3 है ये। अब नेक्स्ट में फिर से इन सब डिजिट्स का सम निकालेंगे, 18 आ गया, 18 भी क्या होता है, देखो 18 अब दोनों से होता है, और 9 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि सारी डिजिट्स का अगर तुम सम करके देखोगे, अगर वो 9 के टेबल से मतलब 9 के टेबल में आता है, 9 से डिवाइड होता है उनका सम, तो वो 9 से डिवाइड होगा पूरा नंबर। तो अब ये देखो ये 18 आ रहा है, जैसे इसमें 15 आया था, ये तो 9 के में नहीं आता, ये ओनली 3 से डिवाइड होगा। अब ये 18 है इन सब का सम, तो ये 3 से भी होगा और 9 से भी होगा, क्योंकि 9 के टेबल में भी आता है 18 और 3 के में भी आता है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में सबका सारी डिजिट्स का सम निकाला, 36 आ गया, ये भी क्या है डिविजिबल बाय 3 एंड 9 दोनों से ही होगा। अब नेक्स्ट का फिर से सम निकालेंगे, ये आ गया 24 ओनली 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 9 से नहीं होता, तो इट इज डिविजिबल बाय 3। अब इन सब का सम निकालेंगे तो ये आ गया 22। अब 22 तो ना तो 3 से डिवाइड होता है और ना ही 9 से होता है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 9, ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट में है देखो सम आ गया 27, ऑल डिजिट्स का सम, तो डिविजिबल 23 तो दोनों में आता है, 3 में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, इसलिए डिविजिबल बाय 3 एंड 9। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है एग्जामिन द फॉलोइंग नंबर्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11। अब इसमें हमें 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करके और हमें बताना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। अब देखो 11 का ना डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो क्या होता है, मान लो ये नंबर है, देखो ये नंबर है, ये नंबर है, आपको इनका ना ये क्या है, ये 5 है, ये किस प्लेस, यहाँ से स्टार्ट करो, ये ओड प्लेस है, फिर ये इवन प्लेस है, फिर ये ओड प्लेस है, फिर ये इवन प्लेस है, और फिर ये ओड। जो ये यूनिट प्लेस होता है ना, यहाँ से हमें ओड मान के चलना है, ये वंस प्लेस होता है ना, इसको हमें ओड मान के चलना है, फिर टेंस प्लेस को इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर ओड प्लेस की डिजिट है ना उनको लिखो और उनका सम कर लो, फिर जो इवन प्लेस की डिजिट है उनको लिखो और उनका सम कर लो, और फिर उन सम को माइनस कर दो। माइनस करने पर या तो हमें 0 मिलना चाहिए या हमें ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो, या फिर 11 के टेबल में वो आए, तो वो इट मीन्स 11 से डिवाइड होगा। स्टार्ट करते हैं 10428 है। अब जो ये यूनिट प्लेस है इसको हम ओड प्लेस है हमारा, ठीक है, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, आप अगर लिखते भी हैं तो रफवर्क में लिख के देख ले, ठीक है। अब ओड प्लेस में 1 4 8 है, इन सब का 13 आता है सम, फिर इवन प्लेस पे 0 और 2 है, इनका 2 आता है, 13 में से अब 2 को माइनस करेंगे 11 आ गया, तो 11 क्या है, 11 से डिवाइड होता है, इसलिए डिविजिबल बाय 11। अब सेकंड में फिर से ये सब देखो ओड, ये पहले मैंने इवन का लास्ट में इवन आया, तो पहले मैंने इवन प्लेसेस की डिजिट का सम निकाल लिया, 17 आ गया, फिर मैंने ओड प्लेसेस की डिजिट का सम निकाल लिया, 17 आ गया। अब 17 में से 17 को माइनस करेंगे तो 0 आता है,
तो 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय 11, इसलिए ये नंबर 0 आ गया है तो 11 से डिवाइड होगा। या तो 0 मिलना चाहिए हमें डिफरेंस, या फिर ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट, मैंने पहले ओड प्लेसेस की डिजिट लिख ली है, 24 सम आ गया, और फिर इवन प्लेसेस की डिजिट का मैंने सम निकाल लिया, 15 आ गया। फिर 15 में से 24 में से अगर 15 को माइनस करते हैं तो हमें 9 मिलता है, तो 9 तो 11 के टेबल में नहीं आता है, तो क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 11। और ये था क्वेश्चन 4। और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं करती, जब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। Thank you and thanks for watching.